चलिए आइए बच्चों, देखिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आप लोग सोच रहे होंगे कि स्मार्ट बोर्ड पर क्लास क्यों नहीं रहा। ठीक है ना बच्चों, जल्द नहीं आएगा, 1-2 दिन के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों, इकाई सेल क्या है, व्हाट इज अ यूनिट सेल क्या है। ठीक है ना, बहुत एक कमाल का टॉपिक है और इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे विथ फिगर के साथ। ठीक ना बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि इकाई सेल क्या है, यानी कि व्हाट इज यूनिट सेल। देखो इकाई से जैसे कि आपका घर, सोचो आपका घर क्या चीज से बना हुआ है। तो आप कहोगे सर जी ये कौन सा सवाल है, मेरे प्यारे आपसे पूछो आपका घर किससे बना हुआ है। दोस्तों ईंट से बना हुआ है। जो ईंट, जितने ईंट यूज हो रहा है बच्चों, जैसे कि आपके मान लीजिए आपके घर में 2000 से 3000 ईंटा का यूज हुआ, ठीक ना, बनाने में। तो जो एक ईंट हुआ ना बच्चों, वहीं आपका इकाई सेल हुआ। आप कहोगे सर जी ये कैसे हो गया। तो समझो, आकाशीय जालक का सबसे छोटे से छोटे हैं जिसके तेज प्रवृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। तो देखो मान लीजिए ये आपका दोस्तों, मान लीजिए पूरा में घर बना हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका घर बना, तो ये जो है दोस्तों इस प्रकार का के ईंट लगा होगा बनाने में, वही जो छोटा से छोटा, जैसे कि आपका उतना बड़ा घर है उसमें जो एक ईंट है ना, उसी को इकाई सेल कहा जाता है। यानी आकाशीय जालक का वह छोटा सा अंश, यानी कि आपका घर का वह छोटा सा ईंटा जिसकी त्वरण प्रवृत्ति, यानी कि त्वरण प्रवृत्ति मैंने बार बार जोड़ने पर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। देखो अपने भाषा मैंने समझा दिया कि आकाशीय जालक का वह छोटा सा भाग जिसके त्वरण प्रवृत्ति में, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति करने पर, इनके बार बार ईंटा को पूरा करते करते क्या करना, आपका घर बना, उसी को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल मूल रूप से 3 गो होता है। देखो 3 प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो पहले देखो क्रिस्टल कौन कौन से हैं। तो पहला है बच्चों कि सरल इकाई सेल, और भी बहुत सारे बतलाऊंगा, सरल इकाई सेल, फलन केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल, सबको बढ़िया से समझाऊंगा एकदम सिंथेटिक वे में, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखो। देखो यहाँ पर है दोस्तों कि सरल इकाई सेल क्या, एसी क्या है, व्हाट इज द सिंपल यूनिट सेल। देखो सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है, देखो फिगर के माध्यम से बताऊं आपको, यहाँ से जिंदगी भर याद हो जाएगा। वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो, यानी कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान जो है, कान दोस्तों क्या है, केवल इकाई कोने पर हो। देखो मैं आप लोग को बढ़िया से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दो को आपको फिगर दिख रहा है, ठीक ना बच्चों। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो है बच्चों यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ के यहाँ पर, एक 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 यहाँ पर, यानी कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो, यानी कि कान क्या है, केवल कोने पर आप लोग देख पाओगे। जो कान बच्चों कहाँ पर है, खाली कोने पर है। जैसे कि आप जो जिस घर में बैठे हो उसका दोस्तों कितना कोना, आप लोग गिनोगे तो 8 को देखेगा। तो उसी प्रकार से प्रत्येक कोने पर दोस्तों क्या है, एक कान है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरल इकाई सेल कहेंगे। यानी कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल कोने के, ये कोने पर हो, इकाई सेल के कोने पर, तो उसे इकाई सेल कहेंगे या साधारण सेल कहेंगे। जैसे कि आप लोग घर जिस रूम में पढ़ो तो उसका 8 कोना है ना, उसी प्रकार से सब कोने पर क्या इकाई सेल है बच्चों, यानी कि आपका क्या है, एक कान है, ठीक ना। उसी को सरल इकाई सेल कहा जाता है। और सरल इकाई सेल के परमाणु संख्या 1 होती है। कैसे 1 होता है, ये सब क्लासेस जब करवाऊंगा स्मार्ट बोर्ड पर, उस समय आपको सॉल्यूशन के साथ बताएंगे कैसे हुआ। और इसके समन्वय संख्या 6 होता है, ये बताऊंगा ये कैसे 6 हुआ, इसका समन्वय संख्या, ठीक ना। ये सारी जानकारी बताएंगे। तो फटाफट आप लोग लाइक सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए सभी बच्चे, ठीक ना। चलो आ जाओ, यहाँ पर देखो पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या, व्हाट इज द बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, यानी कि पिंड केंद्रित जो इकाई सेल है बच्चों, वो आपका क्या, पिंड केंद्रित जो इकाई सेल होता है वो क्या होता है, पिंड केंद्रित क्या होता है समझो। जैसे कि अभी हम आपको सरल इकाई सेल पढ़ाएं तो उसमें क्या था कि दोस्तों जो वैसा इकाई सेल जिसमें कान दोस्तों केवल क्या हो, दोस्तों कोने पर हो, और इसमें क्या एक केंद्र में भी हो, यानी कि कोने के साथ साथ केंद्र में भी हो, यानी कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोन के अलावा, यानी कि कोन पर भी, यानी कि कोन जो है बच्चों साथ में कोन पर भी आप लोग देख पाओगे, हाँ यहाँ पर आपका कोन पर भी, और साथ में केंद्र में, यानी कि केंद्र का मतलब बीच में, जैसे आपका शरीर है बच्चों तो बीच में आपका क्या है, केंद्र, यानी कि नाभि है, तो नाभि से शरीर का दोस्तों निर्माण होता है। उसी प्रकार का इसका जो केंद्र होगा, बीचे बीच में केंद्र होता है, तो बीचे बीच यहाँ पर है, तो इसका केंद्र में भी आपका क्या हो, एक कान होता है। इसी को पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं।
पिंड केंद्रित इकाई से परमाणु की संख्या 2 होती है और इसका समन्वय संख्या 8 होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका यूज होता है, तो इसको हर हाल में समझ लीजिए। और एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हर तरीके से आपको तोड़ मरोड़ करके समझा दे रहे हैं और हर हाल में इसको करके जाइएगा। यानी कि वैसा इकाई से जिसमें कान कोण के अलावा सेंटर में भी हो, केंद्र में भी हो, तो उसी को पिंड केंद्रित इकाई सेल कहेंगे। ठीक ना बच्चों, चलिए टेंशन के दाम नहीं लेना है। और जो 3 नंबर क्वेश्चन, फलन केंद्रित इकाई सेल FCC क्या है? ठीक ना बच्चों, फलन केंद्रित दोस्तों, फलन केंद्रित इकाई सेल ये क्या होता है? फलन केंद्रित इकाई सेल चलिए बताते हैं। देखो वैसा इकाई सेल, देखो जैसे कि आप लोग समझे कि सरल इकाई सेल था दोस्तों, कोण के दोस्तों क्या सभी दोस्तों कोने पर था। और दोस्तों आप लोगों को बताया BCC में कि दोस्तों केंद्र पर भी एक होता है। ठीक ना, इसमें क्या है, केंद्र के साथ साथ सभी फलक, जैसे कि आपका रूम होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर का रूम है तो उसको चारों पट्टी दीवार है कि नहीं, इधर दीवार है, दाएं दीवार है, बाएं से दीवार है, ऊपर दीवार है, नीचे दीवार है, उसी को फलक कहा जाता है। तो ध्यान दो, वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावा, देखो कान कोण पर भी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फिगर को ही देख सकते हो, देख लो फिगर को ही देख सकते हो, कान कोण के अलावा सभी फलकों पर होता है। फलक कितना बच्चों, देखो यहाँ पर एक फलक देख रहे हो, यहाँ पर आपका फलक पर भी होता है, केंद्र में नहीं फलक पर होता है। जैसे आपका 6 दीवार से आप लोग गिरे होंगे बच्चों को, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों पट्टी, तो प्रत्येक दोस्तों जो फलक है ना, जहां से आपका दीवार लगा हुआ है एक साइड, उस सब पर एक क्या है, मान लो गेंदा है या बॉल, गेंदा फुटबॉल समझ लीजिए, वो समझ लीजिए। ठीक ना बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फलन केंद्रित इकाई सेल कहेंगे। और फलन केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होती है आपके 4 होती है और समन्वय संख्या आपका 12 होता है। यानी कि आपको पता चले बच्चों, यहाँ पर आपका जो परमाणुओं की संख्या जो होती है आपके 4 होती है और समन्वय संख्या जो होता है वो आपका कितना होता है, 12 होता है। अब ये कैसे निकलेगा ये भी आप लोग सोच रहे हैं। ठीक ना, तो टेंशन एकदम नहीं लेना, पूरा हम आपको हर चीज को टॉपिक बाय समझाते हुए चलेंगे। स्मार्ट बोर्ड पर क्लास भी होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय पर आपको ध्यान देना है। ठीक ना, क्या है बच्चों, तो फलन केंद्रित इकाई सेल पैकिंग की प्रगुणता कितनी है और रिक्तियां कितनी होती है। फलन केंद्रित का मतलब हुआ FCC इकाई सेल, इसमें जो बच्चों 74% क्या होता है दोस्तों, इसका संकुलन क्षमता यानी कि 74% बड़ा होता है और 26% होता है रिक्त होता है, यानी कि खाली होता है। ठीक ना बच्चों, इनका 26% आपका फूला रहता है, इनके भरा रहता है, और रिक्तियां जो होता है 26% खाली होता है। पिंड केंद्रित इकाई सेल में दोस्तों सेल की प्रगुणता जो होता है वो आपका 68% होता है, यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल जो प्रगुणता होता है बच्चों आपका कितना होता है, 68% होता है। किसका, तो पिंड केंद्रित, यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल में जो आपका दोस्तों जो होता है संकुलन क्षमता BCC, ठीक ना, ये आपका 68%, और खाली जो होता है वो आपका 32% होता है। यानी कि खाली और आपको रिक्त ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आपसे छूटे ना। ठीक ना बच्चों, यहाँ पर देखो सरल इकाई सेल के देखो यहाँ प्रगुणता आपका 56% और रिक्तियां आपका 48%। ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों गलत है, तो इसको आप लोग सुधार कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रखा हूँ और करवाऊंगा भी। काय 68% होता है, काय आपका 74% है, काय आपका 52% होता है। ये सारी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको प्ले स्टोर पर एजुकेशन लेक्चर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आपको ज्वाइन करना है। PDF नोट्स के लिए मैं आप लोगों को नंबर दे दूं बच्चों, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक ना, ये नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। आपको ले दोस्तों क्लास इतना ही रखें, क्योंकि आपको स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं तैयारी वगैरह थोड़ा कर रहा हूँ बच्चों, तो उसी में आपका थोड़ा टाइम निकल जा रहा है। ठीक ना, आराम से तैयारी कीजिए। और जो बच्चा को PDF नोट्स है, जो नंबर हम आपको दिए 914252, ठीक ना, ये नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट कर लेना है। ठीक ना बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।